बोल बोल के। तो आज हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा। सबसे पहले हम आर्थ्रोपोडा में की मीनिंग समझते हैं। जो ये वर्ड है इसका मतलब क्या है। आर्थ्रोपोडा दो वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड से। आर्थ्रोस एंड पोडा। आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा मीन्स होता है Appendages। अपेंडेजेस। मीन्स ऐसे एनिमल जिनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हों वो आर्थ्रोपोडा में ऑर्थोपोड कहलाते हैं। आते हैं। ठीक है। और आर्थ्रोपोडा की कुछ मतलब बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या क्या हैं। हाँ। सबसे पहला इसमें मेटामेरिज्म है। नहीं, ये इसका स्पेशल कैरेक्टर है। मेटामेरिज्म एनालिट्स में भी है, पर इसमें जो मेटामेरिज्म है इसमें क्या है कि बॉडी रीजन्स का जो है स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। इस प्रोसेस को हम टेगमेटाइजेशन बोलते हैं। ठीक। दूसरा, पहले ये बताओ, मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन में अंतर क्या होता है, जो मेरा डाउट है अभी तक। मेटामेरिज्म इज ए टाइप ऑफ सेगमेंटेशन। हाँ। ठीक है। मेटामेरिज्म और टेगमेटाइजेशन में बोल सकते हैं। मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि कोई ऐसा सेगमेंटेशन जो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों जगह पे देखने को मिल रहा है। मतलब एक्सटर्नली अगर एनिमल की बॉडी जो है अगर सेगमेंटेड है तो उसके पैरेलली वो इंटरनली भी सेगमेंटेड है। पर आर्थ्रोपोड्स में क्या होता है, जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होते हैं वो मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं, पर इंटरनल सेगमेंटेशन इसमें रिड्यूस्ड होता है। ये पॉइंट याद रखना है। तो डिफरेंस कोई बोले क्या होता है तो क्या बोलेंगे, सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म में क्या होता है। हमें जहाँ तक लगता है सेगमेंटेशन एक्सटर्नल को बोला जाता है, लेकिन मेटामेरिज्म में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन होता है। हो सकता है, जहाँ तक हमें लग रहा है। ये डेफिनेशन क्या लिखवाया है इसमें यहाँ डेफिनेशन नहीं है यहाँ पे, तो ये दूसरा है कि इसमें टेगमेटाइजेशन होता है। ये मॉडिफाइड बाय द क्या लिखे हुए है, मेटामेरिज्म मॉडिफाइड बाय द स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी रीजन फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज टेगमेटाइजेशन। और आर्थ्रोपोड्स में जो है ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है। हाँ, ये पढ़ा हुआ है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल एनसीईआरटी का है। ठीक है। पेयर्ड जॉइंटेड एपेंडेज सब लिख appendages. It देंगे। is very important. Paired jointed appendages. There is in annelids में पैरापोडिया होता है, वो भी पेयर्ड होता है, पर वो अनजॉइंटेड appendages होता ये है। जॉइंट का मतलब क्या होता है बे? जॉइंट का मतलब होता सर है, बताए थे ना उस वक्त। जैसे ये समझ लो एक एनिमल है ना। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पे जो इसका appendages होगा वो कुछ ऐसे होगा, ऐसे। दिस इज ज्वाइंट, मतलब यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं ज्वाइंटेड। जॉइंट का मतलब इसमें रोटेशन नहीं, मतलब मूवमेंट नहीं हो सकता क्या अपेंडेजेस के बीच में। मींस मतलब जैसे ये एक हिस्सा है एक अपेंडेज का और एक दूसरा हिस्सा है। हाँ। ये दोनों जॉइंट का मतलब ये हो कि दोनों आपस में रिलेटिव मोशन नहीं कर सकते। ये ज्वाइंटेड इसीलिए तो है ताकि ये ऐसे मतलब इसमें मूवमेंट हो सके। जैसे हमारे अंदर तो बॉल एंड सॉकेट ही सबका जॉइंट होता है ना, तो बोन्स के बीच में जॉइंट क्यों है, ताकि वो मूवमेंट हो सके। हाँ, तो वैसा ही है। अच्छा, हमारे जैसा ही है मतलब ये। हाँ, मतलब हमारे में बोन्स होती हैं, पर ये जो है बोन्स नहीं है। मतलब एक तरह समझ लो ये जो भी अपेंडेजेस है ये ज्वाइंटेड होता है। तो ज्वाइंटेड मतलब ये होता है कि इस तरह से। अबे जैसे हम लोग ना साइनोवियल जॉइंट था, फलाना जॉइंट था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट था, तो हमारे में मूवमेंट हो सकता है। हमें जहाँ तक लगता है ये दोनों में रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता है। नहीं, क्यों नहीं होगा? ऐसा क्या? चलो ऐसे रटना था, मैं बहुत पहले से ही डाउट था, लेकिन आज तक क्लियर नहीं हुआ है। वैसे रट लेते हैं हमेशा। जॉइंटेड अपेंडेज छाप दो लाइन सीधे। काइटिनस होता है। एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिनस होता है। ठीक है। ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो है वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट देता है एनिमल को। ये क्या लिखा है, मॉडिफाइड? मॉडिफाई हो सकता है कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स बनाने में भी, जैसे काइटिनस एक्सोस्केलेटन मतलब एक्सोस्केलेटन मॉडिफाई होता है। हाँ। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और एनलिडा में क्लोज था। हाँ। एनलिडा में क्लोज था, इसमें ओपन होता आर्थ्रोपोड्स है। में जो सिलोम होता है, हीमोसिल सिलोम होता है, वो रिड्यूस हो जाता है क्योंकि इसमें ऑर्गन डेवलपमेंट अब हो रहा है। तो वो पूरा स्पेस जो है वो ऑर्गन्स जो है ऑक्युपाइज कर लेते हैं, जैसे गोनाड्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये सब इसको ऑक्युपाई कर लेंगे। और ये तो पता है गोनाड्स है, और क्या लिखा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और भी बहुत सारे होते हैं। और क्या लिखा, ऑक्युपाइज द स्पेस। ठीक है। इन एनिमल्स इट क्या लिखा, 85% आर्थ्रोपोड्स होते हैं एनिमल किंगडम में। सबसे ज्यादा जो है आर्थ्रोपोड्स। उसके बाद आखिरी लाइन ग्रोथ
ग्रोथ जो है, ग्रोथ जब भी होगा Accompanies by- में इसमें मोल्टिंग होती है, क्योंकि मोल्टिंग का मतलब एक और इसको एक्डाइसिस भी कहा जाता है। एक्डाइसिस भी बोलते हैं। मोल्टिंग में क्या होता है, इसका एक्सोस्केलेटन हटता है, फिर ये एनिमल ग्रोथ करता है, फिर न्यू एक्सोस्केलेटन बनता है। और उसके नीचे काले में क्या लिखा है? शेडिंग द क्यूटिकल, मतलब ये जो एक्सोस्केलेटन है वो हटेगा तो उसी को मोल्टिंग कहा जाता है। चलिए काम खत्म। अगला पॉइंट ये है कि ऑर्थ्रोपोड्स इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, मतलब ये क्वेश्चन आएगा पक्का। ये आ तो सकता है, सर बोले भी इसके थे। 4 कारण हैं। हाँ, क्योंकि इसमें मेटामेरिज्म है, हाँ, एक्सोस्केलेटन इसकी जो है वो, और हीमोसील जो है उसका, और मेटामॉर्फोसिस, ये 4। अब मेटामेरिज्म में क्या है कि जैसे इसमें टैगमेटाइजेशन हो गया है, हेड मतलब बहुत सारे सेगमेंट फ्यूज होके कॉमन हेड बना लिए, थोरैक्स बना लिए, एब्डोमेन बना लिए। तो कहीं ना कहीं इसमें जो वो है, मतलब फंक्शन है वो काफ़ी स्पेसिफिक है, मतलब स्पेसिफिक लोकेशन पे स्पेसिफिक फंक्शंस हो रहे हैं। तो इस वजह मतलब एक तरह से डिवीजन ऑफ लेबर आ गया हाँ। है, एक तरीके से स्पेसिफिकेशन से डिवीजन ऑफ लेबर आ गया है। हाँ। तो इस तरह से थोड़ा ये इवोल्यूशनरी एडवांस्ड है। हाँ। और ये क्या लिखा है? सिफेलोथोरैक्स। ये तो मतलब है हेड कि हेड और थोरैक्स फ्यूज हो जाता है तो सिफेलोथोरैक्स। अब आ जाओ दूसरा कारण है एक्सोस्केलेटन है। तो एक्सोस्केलेटन में इसके अगर हम पूरा देखें क्यूटिकल का, तो पहले एपिक्यूटिकल है, फिर प्रोक्यूटिकल होता है। हाँ, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है और पैथोजेंस के लिए इम्परमिएबल। तो वाटर और पैथोजेंस का, चलो ठीक है। कहीं ना कहीं इसको जो है एडवांटेज है। स्ट्रक्चर एक्सप्लेन, ये क्या लिखा काले में? कहाँ पे? ये वही है, मेड अप ऑफ वैक्सीलिपोप्रोटीन, impermeable to water and barrier to microorganism and pesticides. Precutical है, फिर hardened procutical है, और एक less hardened procutical होता है। ठीक है। और ये क्या लिखा है फिर? कहाँ पे? ये प्रोक्यूटिकल मतलब इन दोनों को मिला के प्रोक्यूटिकल कहा जाता है। और इसमें एक प्रोसेस होता है स्क्लेराइजेशन। ये नोट्स में लिखा हुआ था मैंने वर्ड। ये मतलब क्या होता है उस प्रोसेस का? मतलब इसमें कोई एक मटेरियल होता है जो इसमें डिपॉजिट होता है, तो उसी को बोलते हैं। हाँ। अच्छा, नीचे क्या लिखा है? ये जो लेयर होती है ना पूरी क्यूटिकल, इसमें ये क्या बोलते हैं, इसके नीचे जो है हाइपोडर्मिस होता है। ये काले में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। हाइपोडर्मिस जो है। तीसरा जो रीजन है सक्सेसफुल होने का वो हीमोसील है। हीमोसील से क्या होता है कि इसमें पूरे ऑर्गन्स जो हैं वो बॉडी फ्लूइड में मतलब पूरा बॉडी फ्लूइड में वो डूब जाता है, एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। तो प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस होते हैं। ये लाइन भी पढ़ते जाओ एक लाइन से पूरा। इंटरनल ऑर्गन आर बाथ इन बॉडी फ्लूइड, प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा, गैसेस ये लिख दिया जाएगा। ठीक। ये डायग्राम भी एक्सप्लेन करो थोड़ा। डायग्राम है ये, बनाना पड़ेगा। हाँ, ये ऑस्टिया ओपनिंग ऑफ हार्ट। ठीक है। और इसमें मतलब ब्लड जो है इस ऑस्टिया से फील होता है, और इसमें बॉडी कैविटी में पूरा पोर हो जाता है। फिर बॉडी कैविटी सर्कुलेशन का पाथवे बताया जा रहा है इंसेक्ट के अंदर। एपिडर्मिस का लेयर है, ये क्या है? बॉडी कैविटी से हीमोसील का है। ठीक है। फोर्थ कारण क्या है? मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि जो ये है रेडिकल चेंज है बॉडी में, जहाँ पे एक फॉर्म जो है वो रेडिकली डिफरेंट होती है अदर फॉर्म से। हर चीज़ में मतलब स्ट्रक्चर और ये सब तो अलग होगा, और फिजियोलॉजी भी अलग होगी। तो इसकी वजह से क्या है, जो लार्वा है उसका फीडिंग हैबिटेट और ये सारी चीज़ें अलग होंगी एडल्ट से। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन कम हो रहा है लार्वा और इसमें एडल्ट में। तो ये भी एक एडवांटेज है इनको। क्या लिखा है? लाइन पढ़ते जाओ। रिड्यूस कंपटीशन बिटवीन लार्वा एंड एडल्ट। हाँ, लाइन पढ़ते जाओ एक लाइन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? मेटामेरिज्म ऑफ आर्थ्रोपोड इज मोस्ट एविडेंट एक्सटर्नली, वेयर बॉडी सेगमेंटेशन इज मोस्ट ऑब्वियस and has been modified through stegmatization. Internal metamerism has been reduced in arthropods. ठीक है। इंटरनल मेटामेरिज्म नहीं होता आर्थ्रोपोड में। नहीं होता, नहीं ये नहीं बोल सकते, मतलब रिड्यूस्ड है इंटरनल मेटामेरिज्म। अगला आ जाओ। अगला एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हमको 2 पढ़ना है। एक सेकेट नेफ्रीडिया है और एक मालफिजियन ट्यूब्यूल है। और सेकेट नेफ्रीडिया जो है वो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में एक तो कैलीकैरेट्स हैं और क्रस्टेशियंस हैं। क्रस्टेशियन में गिल्स ही पाया जाता है, उसमें पड़ेगा। ठीक। और अब जो पानी में रह रहा है उसको वाटर कंजर्वेशन की जरूरत नहीं है। तो सेकेट नेफ्रीडिया जो है उसमें वाटर कंजर्वेशन नहीं करता, बस वो आयरन को बैलेंस करता है और नाइट्रोजन एक्सक्रीशन करवाता है।
ठीक है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें एक इंड सेक होता है और यहाँ नेफ्रिडियोपोर होते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कॉक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, एंटीनल ग्लैंड, मैक्सिलरी ग्लैंड। ये कुछ मतलब टाइप्स हैं, मतलब इसके सेक्रेट नेफ्रिडिया के एग्जाम में आ सकता है। क्या लिखा है ब्लैक में, ये पढ़ो। ये मैंने ऐसे एक्स्ट्रा लिखा है। ये जैसे एंटीनल ग्लैंड इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन है, ये एंटीना के पास पाया जाता है। ग्रीन ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ग्रीन कलर का एक ग्लैंड होता है, तो इसलिए इसका नाम ही ऐसा रख दिया गया है। ओके। फिर दूसरा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो पाया जा सकता है वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल, जो टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। अब टेरेस्ट्रियल है तो ऑफ कोर्स इसका फंक्शन वाटर कंजर्वेशन में भी होगा, ठीक, और जो साल्ट बैलेंस तो करता ही है, वो तो इसमें भी हो रहा है। ये नीचे ये जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल पाया कहाँ जाता है, तो इट्स फाउंड एट द जंक्शन ऑफ द मिड गट एंड हाइंड गट। कॉकरोच में था भी, हाँ। और ये इसका एक मैग्नीफाई करके बताया गया, जैसे वाटर एंड शुगर, अमीनो एसिड्स वगैरह इसमें जा रहे हैं बाय पैसिव मूवमेंट। सोडियम, पोटेशियम और यूरिक एसिड जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं। फिर जब नीचे आता है यहाँ पे हिंड गट में, तो यहाँ ये स्ट्रक्चर क्या है किसमें? अच्छा, इसके ये जूम्ड वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ से देखो वाटर और ये सारी अरे जैसे हम लोग ने फिर से कुछ रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है, ट्यूबुलर एक्सक्रीशन जैसे वैसे ही है, ठीक ये है। और फिर यहाँ से यूरिक एसिड, क्या सोडियम, पोटेशियम, शुगर और एमिनो एसिड्स ये सब एक्टिवली फिर से रीअब्सॉर्ब हो जा रहे हैं। हाँ, और वाटर जो है वो पैसिवली होता है, ठीक है। फिर इसका स्ट्रक्चर, फिर ये यूरिक एसिड निकल जा रहा है। यूरिक एसिड इसलिए जरूरी है क्योंकि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है, वाटर लॉस यूरिया में, ठीक है। एक और चीज पाई जाती है नेफ्रोसाइट्स। नेफ्रोसाइट्स जो एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं आर्थ्रोपोड्स में, ये एक लार्ज पिनोसाइटिक सेल्स होते हैं, हीमोसील में प्रेजेंट होते हैं। ये उन टॉक्सिन्स और वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो नेफ्रीडिया और माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स नहीं कर पाते हैं। अच्छा, नेफ्रोसाइट, हाँ। अच्छा, तो नेफ्रोसाइट भी इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में तीसरा स्ट्रक्चर होता है। पहला क्या था? पहला सैक्यूट नेफ्रिडिया था, दूसरा माल्फिजियन ट्यूब्यूल और तीसरा नेफ्रोसाइट्स होता है। तो इनका कोई स्पेशल फंक्शन होता है? हाँ, मतलब कुछ ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो ये दोनों अब्सॉर्ब नहीं कर पाते, एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पे नेफ्रोसाइट्स है कि मैं एब्जॉर्ब करूंगा इसको। तो चलो ठीक है। ये है कि मोस्ट आर्थ्रोपोड हैव 3 बॉडी सेगमेंट, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। कभी कभी हेड और थोरैक्स फ्यूज हो जाते हैं जिसको हम सेफेलोथोरैक्स बोलते हैं, जैसे कि लॉबस्टर में है। लॉबस्टर मतलब लाइक अ झींगा, उसमें हम लोग देखे थे कि हेड और थोरैक्स उसका एक मिनट, तो प्रॉन को क्या बोलते थे? वो जैसे प्रॉन होता है, श्रिम्प होता है, लॉबस्टर होता है, तीनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो उसको भी झींगा ही बोलते हैं, प्रॉन को? हाँ, ये झींगा मतलब आम भाषा में तो सब नहीं, झींगा छोटा छोटा होता है, मैं देखा हूँ। नहीं, वो तो होता ही है, लेकिन ये इसको भी कुछ ऐसा झींगा ही बोलते हैं। ओह ठीक है, चलो ये बताओ क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अरे ये बताया तो हेड, थोरैक्स और ठीक है, चलो हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम सर ने बताया नहीं था, मैंने बस मोस्टली डायोसियस होते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। टेरेस्ट्रियल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। अरे ये पढ़ना था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही पढ़ना था। डायोसिस होते हैं एनिमल, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है मोस्टली टेरेस्ट्रियल में है और सम एक्वेटिक में है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कुछ एक्वेटिक्स में, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक्स में वेरी कर रहा है, उसमें इंटरनल भी हो जा रहा है और एक्सटर्नल भी हो जा रहा है। लेकिन टेरेस्ट्रियल में ऐसे याद रख सकते हो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए कोई मीडियम चाहिए, जैसे वाटर, तो ऑफ कोर्स वो एक्वेटिक्स में ही हो सकता है। एक्सटर्नल हमेशा एक्वेटिक में ही होगा, और इंटरनल टेरेस्ट्रियल में ही होगा। और मेटामॉर्फोसिस इसमें होता है, ठीक, क्योंकि लार्वल स्टेज है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। नर्वस सिस्टम में जैसे ब्रेन है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड जो है वो तो हर जो है इनवर्टिब्रेट्स का एक सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पढ़ा था एनसीईआरटी में, लाइन लिखा। और स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं कुछ, एंटीना होता है, कंपाउंड आइज और ओसिलीज प्रेजेंट होते हैं, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स भी होते हैं इसमें, ठीक। अभी डिवीजन में है, पहले सब फाइलम में है। सब फाइलम में ट्राइलोबिटोमार्फा, कैलिकेरेटा और मैंडिबुलेटा होता है। ट्राइलोबिटोमार्फा जो है वो ओल्ड आर्थ्रोपोड्स हैं और ये शायद एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। तो
इसमें क्या है, ओल्ड ऑर्थ्रोपोड्स हैं, इसमें बाइरेमस अपेंडेजेस, यानी एक अपेंडेजेस जो है वो लास्ट में दो ऐसा चिमटा जैसा स्ट्रक्चर, चिमटा जैसा स्ट्रक्चर हाँ हो बाइरेमस जाता सर बोल रहे थे ऐसा है, मतलब। बाइरेमस अपेंडेजेस होता है। बॉडी इनकी ओवल हो सकती थी, फ्लैटेंड हो सकती है, और इनमें भी 3 टैग्मा पाया जाता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन की जगह यहाँ पे कुछ पिजीडियम है, तो ये याद रखना है, हेड, थोरेक्स एंड पिजीडियम। ठीक, फिर कैलिकरेटा में जो है एक चीज़ याद रखना है कि इसमें पहले 2 टैग्मा यानी कि हेड और थोरेक्स फ्यूज्ड होते हैं, और ये सिफेलोथोरेक्स बनाते हैं, और इस सिफेलोथोरेक्स को इसमें हम प्रोसोमा भी बोल सकते हैं, और इसका जो एब्डोमेन होता है उसको ऑफिटोसोम्स बोल सकते हैं। ये स्ट्रक्चर किसका था, लिमुलस का था ना? हाँ, लिमुलस का है। अब इसमें जैसे और स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे इसमें कैरा पाया जाता है। कैरा क्या है, पिंसर लाइक एक ऑर्गन होता है जो कि फीडिंग में यूज होता है। फिर इसमें पेडिपाल्प्स पाए जाते हैं जो यूजुअली सेंसरी होते हैं, और 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं। ये तो अच्छा 4 पेयर, अबे 6 मतलब 3 पेयर होते हैं ना हमेशा आर्थ्रोपोड में, मतलब 6 होता है। पेयर जो है वो इंसेक्टा का वो है। अच्छा ठीक है, 4 पेयर, 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, कैलिसेरेटा। हाँ, और एब्डोमिनल रीजन जो है इसको हम ऑफिटोसोम बोल रहे हैं। अब जैसे प्रोसोमा को अगर बोला जाए तो इसमें जैसे ये सारे स्ट्रक्चर हैं, कैलिकेरा है, माउथ वगैरह होते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं फंक्शन है फीडिंग, सेंसरी फंक्शन है और लोकोमोशन में है। पर ऑफिटोसोम यानी जो एब्डोमिनल रीजन है, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, तो इनका इन सारी चीज़ों में फंक्शन होगा। ठीक है भाई, धन्यवाद, आगे आगे बढ़ो। और इसका कैलिकरेटा का 3 क्लास है, मेरोस्टोमेटा, पिक्नोगोनिडा और एरेकिनिडा। फिर आता है मैंडिबुलेटा, एक सब फाइलम है। तो इसमें जो है 2 चीज़ें याद रखनी है कि इसमें एंटीना होगा और मैंडिबल्स होंगे। एंटीना का काम क्या है कि ये स्मेल और सेंसेशन, कीमो रिसेप्शन में, इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। और कुछ अगर एंटीन्यूल्स हैं, कुछ शॉर्ट पेयर्स ऑफ एंटीन्यूल्स होते हैं जो कि बैलेंसिंग में भी हेल्प करते हैं। अच्छा ठीक, और मैंडिबल्स माउथ के आसपास जनरली क्या स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे माउथ में मैंडिबल्स हो सकता है, मैक्सिला हो सकता है, मैक्सिलीपीड्स हो सकता है। मैंडिबल जॉ को ही कहते हैं। हाँ, हम लोग में भी होता है। मैंडिबुलेटा में 3 क्लासेस हैं, क्रस्टेशिया, मायरीपोडा और इंसेक्टा। ये कार्टून डायग्राम है। अगर कैलिकरेटा का है, देखो इसमें पहला अपेंडेज जो है वो कैलिकेरा है, फिर पेडिपाल्प्स है, फिर वॉकिंग लेग्स हैं। अगर मैंडिबुलेटा का देखें तो इसमें देखो एंटीना दिखेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंडिबल्स हैं, मैक्सिला है, ठीक है, और ये लेग्स तो मतलब होंगे ही सब में। तो ये कार्टून डायग्राम से हम बता सकते हैं। ये डायग्राम बना देंगे, नंबर मिल जाएगा। हाँ, कार्टून ये तो देखो, जो कैलिकरेटा में 3 क्लासेस थे, मेरोस्टोमेटा, एरेकिनिडा और पिक्नोगोनिडा। मेरोस्टोमेटा में जो है ये 2 वर्ड से मिलके बना है, जिसमें मेरोस और स्टोमा। मेरोस मतलब है थाई और स्टोमा मतलब है माउथ। थाई मतलब कि इसमें हम समझ सकते हैं कि जो ये होगा मतलब अपेंडेजेस होंगे, मतलब बोल सकते हैं लेग्स वगैरह, वो हमेशा माउथ के फ्रंट में प्रेजेंट हैं। ठीक, जैसे अगर ल्यूमुलस का स्ट्रक्चर याद करो, जो स्पेसिमेन हम देखे थे, तो ये यहाँ पे जैसे ये है स्ट्रक्चर, अगर माउथ यहाँ पे है, हर चीज़ इसके फ्रंट में ऐसे प्रेजेंट है, तो वही है इसका मेरोस्टोमा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। इसका जो पहला कैरेक्टर है वो है कि ये मरीन होंगे और एक्वेटिक कैलिकरेट्स हैं। ठीक, यही मैं बता रहा था, पेयर ऑफ अपेंडेजेस इन फ्रंट ऑफ द माउथ। ठीक, और उसमें पिंसर लाइक क्लॉज भी हैं, जैसे क्लॉज मतलब ऐसा कुछ होगा, पिंसर मतलब कि कोई चीज़ पकड़ना या सेंस पिंसर मतलब करना। ऐसा जो हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं, क्या नाम है, चिमटे टाइप का जो पिंसर, क्या उस बोलते हैं उसको? अरे वो क्या, जो डाइसेक्शन किट में था। हाँ वही क्या था यार उसका नाम, वही कह रहा हूँ, उसका नाम क्या था? पिंसर लाइक था वो। एक जो है फाइन एंड था, फॉर्क नहीं बोलते, फॉर्क ही था क्या? नहीं फॉर्क नहीं, उससे पूछो उसको फोर्सेप्स था वो। तो फोर्सेप्स किसका था? इसको पिंसर लाइक स्ट्रक्चर मतलब फोर्सेप्स जैसा स्ट्रक्चर। और इसमें आईज जो हैं
वो दो एक सिंपल आइज पाई जाएंगी जो मीडियन होंगी यानी बीच में, और लेटरल कंपाउंड है। लेटरल में कंपाउंड आइज होंगी। कंपाउंड आइज में सर डिफरेंस बताए थे क्या होता है? मोज़ेक विजन होता है। मोज़ेक विजन होता मतलब वो है, एक इमेज को बहुत सारे हिस्सों में तोड़ देता है, उससे फायदा क्या होता है? उसमें जो है पेरिफेरल विजन होता है, हो जाता है, मतलब उनको बिना सिर घुमाए जो है हाँ, साइड्स का दिख जाता है, दिख जाएगा पूरा। हाँ, पूरा दिख जाता है, व्यू बढ़ जाता है। लेकिन इसमें लॉस क्या होता है? क्लैरिटी कम हो जाती है, क्लैरिटी रेजोल्यूशन कम होता है। रेजोल्यूशन कम है। बस एडवांटेज ये है कि इसका व्यू बहुत वाइड हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो और एब्डोमेन में लगभग 5 से 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन जो है बाई कॉक्सल ग्लैंड है। कॉक्सल ग्लैंड को शायद ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं ना? नहीं, वो अलग होता है, कॉक्सल ग्लैंड अलग होता है। और रेस्पिरेशन इसमें बुक गिल्स के थ्रू है, ठीक। और ये वाला जो है ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया। अब ओमेंटीडिया वाला, ओमेंटीडिया जो है सिंगल मतलब यूनिट होती है कंपाउंड आई की, जो केपेबल है फॉर्मिंग सेपरेट इमेज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ओमेंटीडियम। तो इमेज फॉर्म जो होती है वो क्या होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ ओमेंटीडिया। इसकी वजह से क्या होगा, ऑल ऑफ द इमेज टुगेदर अचीव पेरिफेरल विजन विदाउट द इंसेक्ट हैविंग टू मूव इट्स आईज और हेड आता है, ठीक है। दूसरा जो क्लास है वो है एरेक्निडा। एरेक्निडा में जो है स्पाइडर हैं, ठीक। अब स्पाइडर से याद रख सकते हो कि मोस्टली टेरेस्ट्रियल होंगे, सम एक्वेटिक्स हो सकते हैं। इनमें जो एक चीज़ याद रखनी है, इसमें सिर्फ सिंपल आइज होंगी, नो कंपाउंड आइज, ठीक। जो प्रोसोमा है, प्रोसोमा जो मतलब प्रोसोमा और ऑफिटोसोमा था ना, तो प्रोसोमा में जो है दो कैलिकेरा पाया जाएगा, दो जो है पैडिपल्स होंगे और 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होगा। ऊपर वाला ये दोनों याद रखना, इट्स नॉट अ पेयर, इट्स ओनली 2 कैलिकेरा और 2 पेडिकल्स, ठीक। एंड 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स, ठीक। और रेस्पिरेशन इसमें टेरेस्ट्रियल है, तो इससे याद रख सकते हो कि या तो ट्रैकिया होगा या तो बुक लंग्स हो सकता है या तो दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। और एक और कैरेक्टर है एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो है वो माल्फिजियन ट्यूब्यूल। हमने पढ़ा भी है कि माल्फिजियन ट्यूब्यूल। हाँ, आगे बोलो भाई, क्या था? एक्सक्रेटरी ऑर्गन था, एक्सक्रेटरी ऑर्गन ये याद रखना है। टेरेस्ट्रियल से याद रखो कि इसमें माल्फिजियन ट्यूब्यूल होता है, पढ़ा थे। और ये थोड़ा सा रिप्रोडक्शन का है कि डायोसिस होते हैं, ओविपेरस होते हैं और इनमें कोर्टशिप होती है बिफोर मेटिंग होता है, बस ये एक मिनट पॉज करो। तीसरा क्लास है कैलिकेरेटा का, वो पिक्नोगोनिडा है। पिक्नोगोनिडा, चलो दोनों पिक्नोगोनिडा। इसमें सबसे पहला कैरेक्टर ये याद रखना है कि इनके अपेंडेजेस बहुत लार्ज, मतलब एनिमल से लार्ज इनके अपेंडेजेस, डायग्राम बनाया, ठीक है। इसका एग्जांपल जो है वो है सी स्पाइडर, ठीक है। सी स्पाइडर में क्या है, मोस्ट हैव 4 पेयर ऑफ लेग, बट कुछ में 5 और 6 पेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड इट लिव इन कूलर वाटर, तो वो ठीक है। अब ये जो क्लासेस हैं ये अब जो मैंडिबुलेटा की क्लासेस हैं, इसमें पहली क्लास है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया में क्रस्टा वर्ड का मतलब होता है हार्ड शेल, तो इससे हम याद रख सकते हैं कि इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिनस है और हार्ड है, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैलकेरियस होता है, कैलकेरियस होता है। और क्रस्टेशियंस जो हैं ये मेनली एक्वेटिक होते हैं, झींगा से याद रख सकते हैं, प्रॉन से। और इसमें भी मोस्टली मरीन है, कुछ फ्रेश वाटर में है, ठीक। और अगर मान लो एक्वेटिक नहीं है तभी ये मॉइस्ट प्लेसेस पे मिलेंगे, ठीक है। और इसमें सिफेलोथोरस मतलब हेड और थोरैक्स फ्यूज होता है। एक्सोस्केलेटन हमने बता दिया हार्ड है, काइटिनस और कैलकेरियस है। एक्सक्रीशन याद रखना है, इसमें एंटीनल ग्लैंड से होता है, ठीक। और उसके बाद हेड में 2 पेयर्स ऑफ एंटीना होगा, 2 पेयर्स ऑफ 2 पेयर ऑफ एंटीना, 2 पेयर ऑफ मैक्सिले, 1 पेयर ऑफ मैंडिबल। देखो मैक्सिला कहीं पे भी पाया जाएगा ना वो हमेशा 2 पेयर में होगा, और मैंडिबल 1 पेयर में होगा। बस याद इसको रखना है कि यहाँ पे ये 2 पेयर है, पर इंसेक्टा में इट इज ऑफ 1 पेयर ओनली, ठीक है, ठीक है। और रेस्पिरेशन जो है ये अगेन जो है एक्वेटिक है, तो इसमें या तो बॉडी सरफेस से होगा वो रेस्पिरेशन, या तो गिल्स से होगा। गिल्स वाला एनिमल गिल्स, ये गिल्स है सिर्फ, इट्स नॉट अ बुक गिल्स, इट्स ओनली। अरे सुनो, इसका स्ट्रक्चर भी तुम लिखे हो,
गिल्स का इसका, इसे पता है कौन सा गिल होता है? वो वहाँ पे हाँ मैंने उसमें लिखा है, नोट्स में लिखा है, मैं देखा हूँ। अरे सर लिखा है, आरबी सर बताया, आरबी सर लिखवा है ये इसके कौन सा सर है भाई? क्रस्टेशियंस में। रेस्पिरेशन जब हम लोग पढ़ रहे थे, गिल बेलर तो सुना है? एक गिल बार- बेलर का ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बताए थे। गिल बेलर था उसमें, हाँ तो इसी में था, हाँ समझ गिल गया। बेलर, गिल रेकर, हाँ रेकर, गिल फिलामेंट। हाँ गिल फिलामेंट। अरे ये तो मैं पढ़ा दूं यार। हाँ, तो- जब मैं तुमको कल बोला था पूरा पढ़ा दूं। अरे बस रुक जाओ अभी। और इसमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट भी हो सकते हैं, यूनाइटेड भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट जो है उसमें कोई एक 9+ स्टेज प्रेजेंट होती है। अगर याद करना Hold time, hold रहेगा time. तो कर लेना। एग्जांपल देख सकते हो, श्रिम्प है, लॉबस्टर है, क्रेफिश है, ये तीनों याद रखना है। हाँ इसमें उसमें भी prawn आता है। है। हाँ मारीपोडा। मायरीपोडा में हम बोल सकते हैं, मायरी का अर्थ मतलब जो मीनिंग होता है ग्रीक में वो थाउजेंड्स में हाँ, कुछ तो होता है। मिलीपीड, सेंटीपीड तो इसमें समझ मतलब। मिलीपीड्स और सेंटीपीड्स आते हैं। Example पे से याद हो ठीक जाए। है। और ये टेरेस्ट्रियल हो गए, एयर ब्रीथिंग ऑर्थोपोड, एयर ब्रीथिंग ऑर्थोपोड्स ठीक है ठीक है। बॉडी इनकी वॉर्म लाइक है, इलोंगेटेड है, उसमें न्यूमरस सेगमेंट्स होगा और हर सेगमेंट्स में 1 या 2 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट। अरे ये तो दिख भी जाता है बरसात में, हर बार हाँ, ये मिलीपीड देखा हुआ है। मिलीपीड्स नहीं देखे हो? 100 टांग वाला। हाँ अब वो सेंटीपीड होता है, 100 टांग वाला, मिली 1000 टांग वाला होता है। और हेड जो है वो डिस्टिंक्ट होगा इनमें, जिनमें आईज होंगी और बहुत सारे जॉइंटेड एंटीना होंगे, 2 या 3 पेयर जॉज होंगे इसमें। 1 मिनट विमल भाई रुको यार। बोलना है लाइन बोलो। कंपाउंड आईज जो है वो मेरोस्टोमेटा में है और इंसेक्टा में है। बस 2 ही जगह पाया जाता है, मेरोस्टोमेटा मतलब जो मेंशन्ड है, और बाकी इंसेक्टा में। और जगह तो आईज मतलब इस एज सच कोई बताया नहीं गया है। तो हाँ आगे इसमें बताओ यो मारीपोडा का था, डिस्कस हो रहा था। ये हो गया हेड से स्टार्ट करना है। head is distinct, bearing a pair of eyes, many jointed antennae, and 2 or 3 pairs of jaws. रेस्पिरेटरी ऑर्गन, Respiratory organ Trachea? ट्रेकिया है, ठीक है, क्योंकि ये तो पढ़ा हुआ था terrestrial ढंग है से, तो ठीक है। ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन Malpighian tubule, associated with indica, सेक्सेस आर सेपरेट। सेपरेट हो जाएगा। ये तो दोनों में है यार। Class क्या? मायरीपोडा इंसेक्टा दोनों में ट्राई। जो टेरेस्ट्रियल उसमें पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल में यही Malpighian मिलेगा। tubule excretion बस एक टेरेस्ट्रियल एरेक्निडा है, उसमें बुक लंग्स भी पाया जा रहा है, तो ये याद रखना है। ठीक है। क्लास इंसेक्टा में बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। होता देयर है। इज नो सिफेलोथोरैक्स। अच्छा ये इसका स्पेशल बात है। क्योंकि अगर ये रहता तो मेंशन रहता, इसमें है नहीं, इसमें बस ये हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है। हेड अब हेड में क्या है? Compound eye है 1 पेयर, एंटीना है 1 पेयर, एंटीना क्रस्टेशिया में 2 पेयर था, इसमें 1 पेयर है। मैंडिबल्स 1 पेयर होगा, मैक्सिला 2 पेयर है। रेस्पिरेशन इसमें जो है ट्रैकिया से होता है, और स्पाइरिकल्स ओपनिंग का स्पाइरिकल्स इसकी ओपनिंग ओपनिंग्स होती को है आउटसाइड। ये सर वो आरवी सर लिखवाए थे। ठीक है। यार भी कौन है यार? राकेश वर्मा, उनका जो नोट्स कॉमन फंक्शन वाले हैं। हाँ ट्रैकिया के स्ट्रक्चर डायग्राम अच्छा, बनवाया इसके थोरैक्स में क्या क्या होता है? ये एक इंसेक्ट को पहचानने का तरीका सर बोले 3 पेयर्स ऑफ 3 पेयर्स ऑफ लेग होता है और दूसरा 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होनी चाहिए। ठीक है। एक्सक्रीशन इसमें Malpighian tubule, अगेन टेरेस्ट्रियल है क्योंकि यूनिसेक्सुअल। अगर टेरेस्ट्रियल है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ऐसे ठीक है। एक्सटर्नल होता है तो पानी में हो कि मीडियम चाहिए होता है। ठीक है। और ये थोड़ा सा वो है, माउथ पार्ट इनका थोड़ा मॉडिफाइड है फीडिंग हैबिटेट्स। बस हो गया।